गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मां भारती। नमस्कार बंधुओं, आइए सबसे पहले जानते हैं राशि क्या होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जातक के जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे होते हैं वही जातक की जन्म राशि होती है। लेकिन वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म के समय लगन कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि होती है वही जन्म राशि। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ की ओर से नव वर्ष 2022 की हार्दिक बधाई। डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। ईश्वर आपको धन समृद्धि, यश, कीर्ति, बल एवं शक्ति दे। मे गॉड गिव यू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, स्ट्रेंथ एंड पावर। बंधुओं, किसी भी जातक के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का सीधा संबंध जातक के लग्न, जातक की राशि, जातक की महादशा, जातक की अंतरदशा, जातक की प्रत्यंतर दशा और जातक की प्राण दशा से देखा जाता है। इन दशाओं में ग्रह और ग्रह की राशि जिन भी भावों को सक्रिय एक्टिव करती हैं, सक्रिय भावों एक्टिव हाउसेस से जो भी घटनाएं जन्म लेती हैं वही घटनाएं इवेंट्स उस वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में जातक नेटिव के जीवन में घटती है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारे ईश्वर तुल्य ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने कुछ उपाय सुझाए हैं। अगर हम चाहें तो इनके उपयोग से हम इन घटनाओं के प्रभाव को कुछ कम ज्यादा जरूर कर सकते। बंधुओं, आपके लिए एक सूचना, अगर आप अपनी कुंडली की सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जातक नेटिव लिखकर व्हाट्सएप करें। हम आपसे 3-4 दिन में संपर्क कांटेक्ट जरूर करेंगे। हाँ, अगर अर्जेंट हो तो जातक के साथ साथ अर्जेंट भी लिखें, तब हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगे। बंधुओं, अगर आप यह विशेष सेवा लेना चाहते हैं तो आपको इसकी एक राशि भुगतान करनी होगी। Have to pay an amount for this special service। प्रिय बंधुओं, यह वीडियो 2022 वर्ष के जनवरी माह में वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए है। Dear friends, this video is for the people of Taurus ascendant and Taurus zodiac in the month of January of 2022 year। इसके साथ ही जिस किसी बंधु को अपना लगन या राशि ज्ञात नहीं है, वह बंधु अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं कि उनको ईयर 2022 के जनवरी माह में क्या प्राप्त होगा, और उनको यह भी ज्ञात होगा कि वह इस 2022 के जनवरी मंथ में क्या खो सकते हैं। वृषभ टॉरस राशि के अक्षर इस प्रकार हैं: ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। इन सभी अक्षर से जिस भी किसी बंधु का नाम शुरू होता है वह भी इस राशिफल के अनुसार देख सकता है। आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आप यह वीडियो जरूर देखें और पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन से देखें। जरूरत समझे तो आप अपने इवेंट्स नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर लें। बंधुओं, राशि की स्थिति हम लगन कुंडली से देखेंगे, इसलिए जब हमें ग्रहों की डिग्री ज्ञात करनी होती है तो हम लगन कुंडली के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं। ग्रह किस किस भाव के फल दे रहे हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हमें भाव चलित कुंडली को ही देखना होता है। वर्तमान समय में ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसको ज्ञात करने के लिए भी हम लगन कुंडली
को ही देखते हैं कि ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। लगन कुंडली से हमें जो भी नक्षत्र प्राप्त होता है उस नक्षत्र के सक्रिय एक्टिव भावों हाउसेस को ज्ञात करने के लिए हमें दोबारा भाव चलित कुंडली की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी राशिफल या दशाफल निकालने के लिए दोनों कुंडली, लग्न कुंडली व भाव चलित कुंडली की बराबर आवश्यकता होती है। प्रिय बंधुओं, आपके सामने 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 की कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लग्न कुंडली के प्रथम भाव फर्स्ट हाउस में 2 नंबर वृषभ टॉरस राशि है, इसलिए यह वृषभ टॉरस राशि और वृषभ टॉरस लग्न कुंडली कहलाती है। और कुछ विद्वान जिस राशि में चंद्रमा होते हैं उसे ही जन्म की राशि मानते हैं। तो अगर चंद्रदेव मून भी इसी वृषभ टॉरस राशि में है तो उनके मत अनुसार भी यही जन्म राशि कही जाएगी। इस 1 जनवरी 2022 की कुंडली व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले वृषभ टॉरस के स्वामी शुक्रदेव को देखेंगे कि शुक्रदेव किस भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि शुक्र वीनस की 2 राशि होती हैं, एक 2 नंबर राशि वृषभ टॉरस और दूसरी राशि 7 नंबर तुला लिब्रा। तो अब यहाँ 1 जनवरी 2022 की कुंडली वृषभ टॉरस कुंडली में शुक्र वीनस स्वयं नवम भाव 9th हाउस में स्थित है और उनकी 2 नंबर राशि वृषभ टॉरस तो इस कुंडली का लगन ही है। लेकिन क्योंकि यह भाव चलित कुंडली है और भाव चलित कुंडली में एक ही राशि 2 भावों में भी होती है और कभी कभी कोई राशि किसी नहीं होती, कोई राशि लुप्त हो जाती है। इसलिए इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर राशि वृषभ टॉरस 2nd हाउस द्वितीय भाव में भी है और शुक्र की दूसरी राशि 7 नंबर तुला लिब्रा इस कुंडली में लुप्त है। तो अब इस कुंडली में शुक्र वीनस को प्रथम, द्वितीय और नवम 1st, 2nd एंड 9th भाव का स्वामित्व ऑनरशिप मिलता है, यानी शुक्रदेव वीनस 1, 2, 9 भावों के फल देंगे। आइए बंधुओं एक नजर डालते हैं जब शुक्रदेव 1, 2 और 9 भावों के संयुक्त रूप जॉइंटली से फल रिजल्ट देते हैं तो क्या परिणाम आते हैं। प्रथम भाव के गुण फर्स्ट हाउस एट्रीब्यूट्स सेल्फ आइडेंटिटी स्वयं की पहचान, बॉडी शरीर, माइंड बुद्धि, नेचर स्वभाव, प्रकृति, जातक खुद, संस्कार, एलिजिबिलिटी योग्यता, कुंवारापन, टॉलरेंस पावर, सहिष्णुता, हेल्थ स्वास्थ्य। आइए बंधु अब देखिए द्वितीय भाव के गुण 2nd हाउस एट्रीब्यूट्स। दूसरे भाव को सेकंड भाव को धन भाव भी कहते हैं। बैंक बैलेंस, एक्युमुलेटेड वेल्थ, संचित धन, एक्युमुलेटेड नॉलेज, संचित ज्ञान, फूड हैबिट्स, खान पान, लिक्विड एसिड्स, चल परिसंपत्ति, गोल्ड सोना चांदी, स्पीच वाणी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ज्वेलरी आभूषण, बर्थ आर्ट, जन्मजात कला, गायन, गायक, सिंगर, ऑरेटर, वाक कला, जॉइंट फैमिली, कुटुंब, संयुक्त परिवार। बंधुओं अब आइए नवम भाव के गुण, नवम भाव के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। विजडम भाग्य, टीचर,
शिक्षक, रिलीजियस डिस्कशन, धार्मिक चर्चा, लॉन्ग ट्रैवलिंग, लंबी दूरी की यात्रा, गाइड, मार्गदर्शक, जस्टिस, न्याय, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, धर्म भाव, नवम भाव को धर्म भाव भी कहते हैं, रिलीजियस वर्क, धार्मिक कार्य, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोफेशन, नौकरी में परिवर्तन। ऐसे जातक के बारे में सामान्य विचार से हम कह सकते हैं कि यह जातक संस्कारी होगा, इसके पास धन संपदा होगी, यह धार्मिक चर्चा में रुचि लेगा, इसकी उच्च शिक्षा होगी, यह ज्वेलर, जौहरी हो सकता है, यह बैंकर हो सकता है, यह बहुत प्रख्यात गायक, सिंगर हो सकता है। बंधु, हमने आपको इन भावों के कुछ गुण बताए हैं। अगर आप भावों को विस्तार से देखना चाहते हैं, वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ हम जल्दी भावों के वीडियो डालने वाले हैं। आप उन वीडियो को देखकर भावों, हाउसेस की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, जन्म कुंडली से हमें ज्ञात हुआ था कि शुक्र, वीनस 9 नंबर राशि धनु, सेजिटेरियस में 29 डिग्री 2 मिनट पर गोचर ट्रांजिट कर रही है। इस प्रकार शुक्र 8 राशियों को गत करके 9वीं राशि में है। तो यहाँ शुक्र की कुल गति 269 डिग्री 02 मिनट होती है। यह क्षेत्र नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का है और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य देव हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि ग्रह प्लैनेट शुक्र हैं और उनके नक्षत्र सूर्य हैं। इस प्रकार हम वृषभ, टॉरस के जनवरी 2022 के राशिफल की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने के लिए शुक्र एवं सूर्य के भावों से पैदा हुई घटना, इवेंट्स को देखेंगी कि यह घटना क्या कहती है। तो आइए शुरू करें। बंधुओं, अब हम इस चार्ट वृषभ, टॉरस राशि और वृषभ, टॉरस लगन वालों का 1 जनवरी से 4 जनवरी 2022 का राशिफल देखेंगे। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य घटना, मेन इवेंट्स की जांच करेंगे कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। वृषभ, टॉरस राशि और वृषभ, टॉरस लगन वालों के लिए यह समय क्या संदेश लेकर आया है। सबसे पहला इवेंट शादी, मैरिज। बंधुओं, मैरिज के लिए हमें दूसरा, 7वां और 11वां, 2nd, 7 एंड 11th हाउसेस को देखना होता है। इस चार्ट में प्लैनेट वीनस शुक्र के 1, 2, 9 1st, 2nd एंड 9th भाव है और शुक्र के नक्षत्र सूर्य सन के 5म और 8म भाव हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस समय इस जातक की शादी के योग हैं। यस, पॉसिबल। प्रेम विवाह, लव मैरिज। लव मैरिज के लिए किसी भी जातक के 5म, 8म और द्वादश भाव होने चाहिए और साथ में विवाह, शादी के भाव भी होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं शादी के 2, 7, 11 में से दूसरा भाव यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय प्रेम विवाह भी संभव है। हाँ, योग है। यस, पॉसिबल। शादीशुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ। तो किसी भी शादीशुदा जोड़ी की अच्छी मैरिज लाइफ के लिए 2, 5, 9, 11 के साथ साथ 5, 8 या 5, 12 भाव का होना भी अच्छा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ट में हमें 2, 5, 5, 9, 11 में से 2 और 9 और 5, 8 भाव भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह जोड़ा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। इनमें शारीरिक लगाव होगा, फिजिकल अटैचमेंट भी होगा इनमें। तलाक, डाइवोर्स के 1, 6, 10 भाव यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस समय तलाक के विषय में कोई विचार इस जोड़े के मन में नहीं है, इस जातक के मन में नहीं है।
5 नंबर इवेंट सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, विरोध, अगेंस्ट। जब किसी भी जातक के चार्ट में 5-8 भाव, 5th एंड 8th भाव दिखाई दें तो समाज के विरोधी भाव माने जाते हैं। और इस चार्ट में हमें नक्षत्र में 5 और 8 भाव दिखाई दे रहे हैं। बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, हाँ आशा है, यस होप। बच्चे के जन्म के 2, 5, 11 भाव माने जाते हैं। इस चार्ट में हमें 2, 5, 9 भाव दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1 जनवरी के बीच वृषभ लग्न वाले, वृषभ राशि वाले जातकों को बच्चे के जन्म की आशा है। शिक्षा, एजुकेशन, हाँ पढ़ सकते हैं, यस कैन। शिक्षा के भाव होते हैं 2, 5, 9, 11। इस चार्ट में स्पष्ट रूप से 2, 5, 9 भाव हैं, इसलिए यह जातक पढ़ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। खेल, स्पोर्ट्स, योग है, कैन प्ले। खेल, स्पोर्ट्स के भाव होते हैं 5, मुख्य भाव 5 कहलाया जाता है स्पोर्ट्स का। तो यहाँ 5वां भाव, 5th भाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जातक खेल में जा सकता है, खेल में, स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता है। 9वां इवेंट व्यवसाय, बिजनेस, नुकसान होगा, गलती करेगा, लॉस बाय मिस्टेक्स। पंचम, अष्टम, द्वादश भाव, 5th, 8th एंड 12th भाव व्यवसाय के विरोधी भाव कहे जाते हैं। पंचम भाव प्रेम का, खेलकूद का, मौज मस्ती का, और अष्टम और द्वादश उसके साथ हो, प्रेम में, मस्ती में, गहराई में चला जाएगा। उसका व्यवसाय में किसी और कार्य में मन नहीं लगेगा, तो इसको विरोधी भाव कहा जा सकता, व्यवसाय का, नुकसान का, गलतियां करेगा। 10 नंबर इवेंट नौकरी, जॉब, मुश्किल है, विल नॉट गेट। पंचम, अष्टम और द्वादश भाव अगर किसी भी जातक के चार्ट में हो, कुंडली में हो, तो यह भाव व्यवसाय, जॉब, व्यापार के विरोधी भाव कहलाते हैं। इनके होने पर कोई भी जातक, किसी भी जातक का मन नौकरी में या व्यवसाय में नहीं लगता है, और उसको इन भाव के होने पर कोई नौकरी या वो मिलने में बहुत कठिनाई होती है। पदोन्नति, प्रमोशन अभी नहीं, रुकना पड़ेगा, वेट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में पंचम अष्टम भाव है, जो कि किसी भी पॉजिटिव कार्य के लिए विरोधी भाव है, इसलिए अभी हम कह सकते हैं नौकरी में भी पदोन्नति नहीं होगी। विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, प्रयास करें, विल ट्राई। विदेश जाने के या विदेश में बसने के भाव होते हैं 3, 9, 12, 3, 9, 12। और कमिंग बैक या अपने ही देश में या अपनी मातृभूमि में बसे रहना या वापस आना मातृभूमि के लिए भाव होते हैं 2, 4, 11, 2, 4, 11। तो यहाँ पर 9th भाव, 9वां भाव मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयास करें, विल ट्राई। संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, रुकना चाहिए, ऋण लेने के योग, व्हीकल ऑन लोन। बंधुओं, संपत्ति या वाहन परचेज के भाव होते 4, 11, 12, और ऋण, लोन लेने का भाव होता है अष्टम। तो यहाँ पर संपत्ति परचेज के, संपत्ति खरीदने का कोई भी भाव नहीं है, साथ ही यहाँ पर लोन लेने के अष्टम भाव है। इसलिए अगर आप इस समय संपत्ति लेना भी चाहेंगे तो आपको ऋण लेना पड़ेगा संपत्ति या व्हीकल के लिए, तो आपको भी रुकना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें। आइए बंधुओं, अब 14 नंबर 14th इवेंट्स को देखते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, उत्तम, एक्सीलेंट। उत्तम, एक्सीलेंट स्वास्थ्य के लिए 2, 5, 9, 11 भाव का होना आवश्यक है। इस कुंडली में 2, 5, 9 भाव मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इस समय इस जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा, एक्सीलेंट होगा। कानूनी समस्या, 15 नंबर इवेंट, कानूनी समस्या, लिटिगेशन नहीं, सेफ। लिटिगेशन के
कानूनी समस्याओं के भाव होते हैं 6, 8, 12। 6, 8, 12 में से यहाँ केवल 8वां भाव है और 6, 8, 12 में से 2 भाव होना जरूरी है, तभी कोई कानूनी समस्या हो सकती है। और कानूनी समस्या से मुक्ति के भाव हैं 2, 5, 9, 11। तो हम कह सकते हैं यहां पर कोई भी कानूनी समस्या नहीं हो सकती, सेफ है। 16th भाव है अनर्जित धन, अनअर्न्ड मनी। भाव तो है लेकिन पंचम भी है, नॉट नाउ। जैसे कि पंचम, अष्टम, द्वादश भाव हमने बताया है, प्रॉपर्टी लॉस, संपत्ति की हानि, काम धंधे की हानि, व्यवसाय का नुकसान, नौकरी का नुकसान के भाव है पंचम, अष्टम और द्वादश। और अनर्जित धन के भाव होते हैं 8 और 11। जब 8 के साथ पंचम आ जाए, 5 आ जाए तो वो नेगेटिव होता है, और जब 8 के साथ 11 हो तो वो पॉजिटिव होता है। तब हम कह सकते हैं जातक को अनअर्न्ड मनी मिलेगी। बंधुओं, 5 जनवरी 2022 को शुक्र वक्री गति से चलकर नवम भाव से अष्टम भाव में आ जाएंगे और 6 जनवरी को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शुक्र अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में गोचर करेंगे। शुक्र वीनस 1 जनवरी से 4 जनवरी तक 9 नंबर राशि धनु सैजिटेरियस में 29 डिग्री 2 मिनट तक गोचर करने के बाद वक्री गति से चलकर रेट्रोगेट होकर वापस 26 डिग्री 15 मिनट पर आ जाएंगे। इस प्रकार शुक्र की कुल डिग्री हो जाएगी 266 डिग्री 15 मिनट, 266 डिग्री 15 मिनट। जैसे कि हम बता चुके हैं कि यह क्षेत्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का है, जो कि शुक्र के नक्षत्र है। अब शुक्र केवल अपने ही 1, 6, 8, 168 भावों के फल देंगे। आइए देखें यह फल क्या है। बंधुओं, एक सूचना, आप अपने किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं। आप कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए बंधुओं, अब 6 जनवरी से 24 जनवरी वृषभ लगन, वृषभ राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2022 का देखें। मंथली हॉरोस्कोप ऑफ टोरस ascendant and Taurus zodiac of January month 2022। बंधुओं, 1 नंबर इवेंट शादी, मैरिज, योग नहीं, नॉट पॉसिबल। नो मैरिज के भाव होते हैं 1, 6, 10 और इस टेबल में हमें 1, 6 भाव दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी शादी का योग नहीं है। प्रेम विवाह, लव मैरिज। लव मैरिज के भाव होते हैं पंचम, अष्टम और द्वादश, 5, 8, 12 और मुख्य भाव होता है जिसमें से 5 पंचम। पंचम भाव यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभी प्रेम विवाह के भी भाव नहीं है, योग नहीं बनता प्रेम विवाह। शादीशुदा जिंदगी, मैरिज लाइफ, कोई लगाव नहीं, नॉट एनी रिलेशन। तलाक के, डाइवोर्स के 1, 6, 10 भाव यहाँ मौजूद है, तो अभी पति पत्नी में, हस्बैंड एंड वाइफ में कोई लगाव नहीं है, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी इस समय ठीक नहीं चलेगी। तलाक, डाइवोर्स, डाइवोर्स के भाव है 1, 6, 10। 1, 6, 10 में से 1 और 6 भाव है, तो हम कह सकते हैं संभव है, पॉसिबल। तलाक होना इस दौरान, इस पीरियड में पॉसिबल है। बंधुओं, आइए 5 नंबर इवेंट को देखें। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, रूखापन, कोल्डनेस। अच्छे सामाजिक संबंध या किसी भी व्यक्ति या किसी भी जातक के अच्छे स्वभाव के भाव होते हैं 2, 5, 9, 11 और यहाँ पर ये भाव मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस वक्त जातक के रूखापन रहेगा, कोल्डनेस रहेगी, स्वभाव ठीक नहीं रहेगा। 6 नंबर इवेंट बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ नहीं, नॉट। बच्चे के जन्म के लिए 2, 5, 11 भावों को देखा जाता है और यहाँ पर 2, 5, 11 में से कोई भी भाव मौजूद नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन, ध्यान कहीं और, अटेंशन एल्सवेयर। शिक्षा के भाव होते हैं 2, 4, 5, 9, 11 और यहाँ पर इनमें से कोई भी भाव
नजर या दिखाई नहीं दे रहा, और शिक्षा के विरोधी भाव होते हैं 6, 8, 12, 5, 8, 12, जिसमें से 6, 8 यहाँ पर मौजूद है। 6 एंड 8 भाव प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं अभी शिक्षा में ध्यान नहीं है, जातक का अटेंशन एल्सवेयर। खेल स्पोर्ट्स, कमजोर शरीर, क्रोनिक डिजीज। स्वस्थ शरीर के लिए 2, 5, 9 भावों को देखा जाता है, 2nd, 5th, 9th एंड 11th। और कमजोर शरीर के लिए, बीमारियों के लिए, बीमारी वाले शरीर के लिए 1, 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12 भावों को देखा जाता है, जिसमें से 1, 6, 8 भाव मौजूद है, तो हम कह सकते हैं जातक को क्रोनिक डिजीज होंगी। व्यवसाय, बिजनेस, नुकसान होगा, लॉस। बिजनेस के लिए 2, 6, 7, 10 और 11 भावों को देखा जाता है। बिजनेस के विरोधी, नुकसान, हानि के भाव होते हैं 6, 8, 12, 5, 8, 12। इसमें से 6 और 8 भाव यहाँ पर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ये नुकसान होगा, लॉसेस के भाव है। आइए बंधुओं, अब 10 नंबर इवेंट, 10 नंबर की मुख्य घटना देखें। नौकरी, जॉब, प्रयास करें, ट्राई। नौकरी का भाव, मुख्य भाव होता है 6, 6th। यहाँ पर 6th भाव मौजूद है, तो आप प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पदोन्नति, प्रमोशन, अभी नहीं, रुकना पड़ेगा, वेट। पदोन्नति के लिए 2, 5, 9, 11 या 6, 11 या 10, 11, 10, 11 भाव देखे जाते हैं, जो कि अभी यहाँ मौजूद नहीं है। 10 और 11 में से कोई भी भाव मौजूद नहीं है, तो अभी पदोन्नति के लिए रुकना पड़ेगा। विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, नहीं, नो। फॉरेन सेटलिंग या लंबी दूरी की यात्रा के लिए 3, 9, 12 भावों को देखा जाता है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो अभी आपकी लंबी दूरी की यात्रा नहीं होगी। संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, रुकना चाहिए, ऋण लेने के योग, मल्टीपल लोग। बंधुओं, 6 और 8 भाव ऋण लेने के योग होते हैं। 6ठा भाव, 6th भाव बैंक के लोन का होता है, और 8th भाव पर्सनल, अपनी रिश्तेदारी में नातेदार से, रिश्तेदार से या अपने मित्रों से या किसी भी ऐसे पर्सनल लेवल पर आप लोन लेते हैं, तो अभी आपको लोन लेने के भाव हैं यहाँ पर, तो संपत्ति के लिए आपको रुकना चाहिए। आपको मल्टीपल लोन हो सकते हैं अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं। बंधुओं, 14 नंबर 14th इवेंट को देखते हैं, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। पुरानी बीमारी, क्रोनिक डिजीज। बंधुओं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बीमारियों से संबंधित भाव होते हैं 1, 6, 8, 12, और यहाँ पर 1, 6, 8 भाव हैं, जो कि क्रोनिक डिजीज, पुरानी बीमारियां दिखाते हैं। 15 नंबर इवेंट, कानूनी समस्या, लिटिगेशन, सावधान रहें, मोस्ट लाइकली। बंधुओं, लिटिगेशन से संबंधित भाव होते हैं, कानूनी कार्रवाई या कानूनी पचड़ों के भाव होते हैं 6, 8, 12, जिसमें से 6 और 8 भाव यहाँ मौजूद है। आप सावधान रहें, आपके साथ में कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि आपको कोर्ट में, कचहरी में, कानून के चक्रों में पड़ना पड़ सकता है। 16 नंबर इवेंट, अनर्जित धन, अनर्न मनी। अनर्न मनी प्राप्त करने का भाव होता है 8 और 11, और जब 8 के साथ 6th या 12th भाव होता है, तो आपको अनर्न मनी नहीं मिलती, आपको नुकसान होता है। भाव तो है लेकिन 6th भी है, नॉट नाउ। 25 जनवरी 2022 को शुक्र वक्री गति, रेट्रोग्रेड से चलकर अष्टम भाव से सप्तम भाव में आ जाएंगे, लेकिन शुक्र, वीनस का नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 25 जनवरी को भी शुक्र 9 नंबर राशि धनु, सैजिटेरियस में ही है। लेकिन अब शुक्र की डिग्री 17 डिग्री 20 मिनट, 17 डिग्री और 20 मिनट है। इस प्रकार शुक्र की कुल डिग्री 257 डिग्री 20 मिनट होती है। इस डिग्री में भी नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का ही क्षेत्र है, इसलिए अभी भी शुक्र अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में है। जैसा आप अब तक जान गए हैं कि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के स्वामी स्वयं शुक्र, वीनस ही हैं,
लेकिन भाव परिवर्तन होने के कारण अब शुक्र 1, 6 और 7 भावों का फल देंगे, जो कि वृषभ टॉरस राशि वालों के लिए राहत की बात है। अभी तक आपके जो काम बनते नजर नहीं आ रहे थे, वह काम अब होते नजर आएंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। बंधुओं, अब 5 नंबर इवेंट, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, नियंत्रित, कंट्रोल्ड। बंधुओं, विरोधी भाव 6, 8, 12 और समाज से संबंध रखने वाला, समाज से जुड़ाव वाला 7वां भाव भी, 7th भाव भी यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं संबंध नियंत्रण में रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे। बच्चे का जन्म 6 नंबर इवेंट, चाइल्ड बर्थ, अभी नहीं बट मे बी, अभी क्योंकि यहाँ पर शादी का 7वां भाव भी हमें दिखाई दे रहा है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, रुक कर। 7th इवेंट, शिक्षा, एजुकेशन, अभी थोड़ी सी आशा, थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आना शुरू हुआ है, तो ध्यान देना शुरू करेंगे। लर्न, स्टार्ट। खेल, स्पोर्ट्स, किसी भी खेल या स्पोर्ट्स के लिए अच्छे स्वास्थ्य के 2, 5, 9, 11 भाव का होना आवश्यक होता है, और खेल के लिए 5th भाव का होना भी आवश्यक होता है। और विरोधी भाव 6, 8, 12, 5, 8, 12 नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं अभी पूरा तैयार नहीं है, नॉट कंप्लीट फिट। व्यवसाय, बिजनेस, सुरक्षित, सेफ। व्यवसाय के विरोधी भाव 6, 8, 12 में से 2 भाव 6, 8 या 8, 12 या 6, 12 का होना जरूरी है, जो कि यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो हम कह सकते हैं सुरक्षित है, सेफ है। आप व्यवसाय में आपको बहुत अधिक लाभ नहीं तो हानि भी नहीं होगी। 10 नंबर इवेंट, नौकरी, जॉब, संभावना है, ट्राई। जॉब का, नौकरी का मुख्य भाव 6 यहाँ मौजूद है, तो हम कह सकते हैं भी संभावना है, आप नौकरी करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी। पदोन्नति, प्रमोशन, नियमित वृद्धि, रूटीन इंक्रीमेंट। पदोन्नति के 10, 11 या 6, 11 भाव का होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक नियमित पदोन्नति होती दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं नियमित पदोन्नति होगी। विदेश में बसना, सेटलिंग इन फॉरेन, नहीं, नो, अभी नहीं। विदेश जाना, लंबी दूरी की यात्रा करना या विदेश में बसने के लिए 3, 9, 12 भावों का होना जरूरी है। अभी वो भाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ना ही यहाँ पर 3rd है, ना 9th एंड ना ही 12th। संपत्ति और वाहन खरीद, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज, रुकना चाहिए, ऋण लेने के योग, कमर्शियल व्हीकल। बंधुओं, संपत्ति या व्हीकल, वाहन खरीदने के भाव होते हैं 4, 11, 12 और 4, 11, 12 के साथ 7th भाव हो, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ तक कमर्शियल वाहन या व्यावसायिक वाहन खरीदेगा। तो यहाँ पर लेकिन 6 बैंक लोन, ऋण लेने का भाव है, तो हम कह सकते हैं कि या तो आप रुकिए, और नहीं तो आप अगर वाहन खरीदेंगे तो ऋण लेने का योग है, ऋण लेना पड़ेगा, आप ऋण पर ही आप वाहन खरीदेंगे और कमर्शियल वाहन खरीदेंगे। घटना नंबर 14, 14th इवेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ, छोटी मोटी, सीजनल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, बड़ी बीमारियों के लिए 1, 6, 8, 12 भावों को देखा जाता है। तो यहाँ केवल 1 और 6 भाव ही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे रोग, सीजनल डिजीज, खांसी, सर्दी, जुकाम ही होने की संभावना है इस समय, इस पीरियड में। 15 नंबर इवेंट, कानूनी समस्या, लिटिगेशन, अभी कोई संभावना नहीं, नो केस। कानूनी समस्याओं से संबंधित भावों के योग हैं 6, 8, 12, 6, 8, 12 और यहाँ पर केवल 6th भाव है, तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई मामला नहीं है, अभी कोई समस्या नहीं है, नो केस। 16 नंबर इवेंट, अनर्जित धन, अनंत मनी, भाव नहीं, नो होप इस टाइम,
अनंत मनी के लिए 8 और 11 भावों को देखा जाता है, जो कि अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं अभी अनंत मनी की कोई संभावना या होप नहीं है। वृषभ राशि, टॉरस जोडियक और मेष लगन, टॉरस असेंडेंट वाले अगर अपने राशिफल हॉरोस्कोप के परिणामों को कुछ उत्तम बेटर करना चाहते हैं तो इसके कुछ उपाय रेमेडी इस प्रकार हैं। वृषभ राशि टॉरस के स्वामी शुक्र के उपाय के लिए आप शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप शुक्र देव के लिए 6 मुखी, 13 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र का तीसरा उपाय है कि आप शुक्र के रत्न, जेमस्टोन, हीरा, डायमंड को शुक्र की उंगली, रिंग फिंगर या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर शुक्र के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। शुक्र के नक्षत्र, सूर्य, सन के उत्तम परिणामों के लिए कुछ उपाय रेमेडी इस प्रकार है। सूर्य, सन के उपाय के लिए आप सूर्य के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप सूर्य देव, सन के लिए 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य का तीसरा उपाय है कि आप सूर्य, सन के रत्न, जेमस्टोन, रूबी को सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर या गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य का चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर सूर्य, सन के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी उपयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित हैं। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में किया गया है। बंधुओं, आपने भाव चलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है। बंधु, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो यह राशिफल दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन में और भी सत्यता ला सकें। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधुओं, हमारा ये संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। जनवरी 2022 में वृषभ राशि टॉरस वाले बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। ये आपके विवेक पर है। आप हमारी बात माने या ना माने, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। जल्द ही दोबारा मिलेंगे।